हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। चलिए देखिए, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो SSGD में अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें आपसे पूछ रहा है। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम पैटर्न उसका देखेंगे किस टाइप से पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, आपसे इजी पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए 16/64 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। कल भी हम आपको बताए थे, कल था मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती भी पूछ रहा है। तो देखिए चतुर्थानुपाती कह रहा तो हम बताए थे A/B अनुपात C/D। तो देखिए चतुर्थानुपाती पूछेगा तो हम लोग के A वाला निकालना है, क्या समझे, D का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AB बराबर C/D, तो उसी प्रकार निकालेंगे। देखिए 16/32 बराबर 64/D हो गया, 64/D हो गया। तो यहाँ से हम लोग काट देंगे। देखिए 16 दूनी 32, D का मान कितना निकल गया 128, यानी चतुर्थानुपात क्या होगा 128 होगा। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं एक्सटर्नल बराबर इंटरनल। देखिए 16 गुना D, देखिए बाहर से बाहर हम लोग करेंगे बराबर 32 गुना 64, ऐसे भी कर दीजिएगा। 16 दूनी 32, तो D बराबर क्या आएगा 128 आएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। हाँ, आपसे अभी चतुर्थानुपात पूछा, कल भी हम आपको बताए थे जब भी आपको तृतीयानुपात पूछेगा, तृतीयानुपात, तो आप लोग के क्या करना है B² बाई A कर लेना है, B² बाई A करना है। अगर आपसे मध्यानुपाती पूछेगा, मध्यानुपाती, तो क्या कर देना है रूट ए बी कर देना है। तो आप इस ढंग से भी बना सकते हैं। चलिए लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है, एक किताब विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 25% अधिक अंकित करता है। 25%, देखिए क्रय मूल्य कितना होगा 100%, क्रय मूल्य कितना होगा 100%, और उस पर कितना अधिक कर रहा है अंकित 25%, तो कितना हो गया 125 हो गया। टोटल 25% कितना हो गया 125 हो गया। देखिए और कह रहा कि अपने ग्राहक को 12% की छूट दिया, तो 125 का 12% कितना होगा 15, 12% कितना होगा छूट। देखिए यहाँ पर 12% का क्या हो रहा है छूट हो रहा, तो हम लोग लेस करेंगे तो कितना आएगा 15, तो हम लोग 15 को डिस्काउंट करेंगे तो कितना आएगा 110, तो 110 आया तो कितना पर बोल रहा कि कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो लाभ कितना का हुआ, हम कहेंगे कि 10% का लाभ कितना का हुआ 10% का हुआ। कहिएगा कि सर कैसे हो गया। देखिए आपसे क्रय मूल्य से कह रहा 25% अधिक, तो क्रय मूल्य मानते हैं 100, तो 25% अधिक किए तो 125% हो गया, और उस पर 12% का हम लोग क्या दे दिए छूट दे दिए, तो कितना घट गया 15 घट गया, तो 110 हो गया। तो 110 में कितना ज्यादा है 100 से 10 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 10% का क्या हो गया लाभ हो गया। तो चलिए, या आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। जैसे देखिए 25% अधिक हो गया तो प्लस हो गया, माइनस डिस्काउंट दे रहा यानी छूट दे रहा तो 12% हो गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 25 गुना 12/100। देखिए यहाँ काटेंगे 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे 3 मरतबे, तो कितना हो गया 25 माइनस 12 या 3 कितना हो गया 15। यहां से भी आपको क्या आ गया 10%, तो यहां से भी आपको क्या आ गया 10% आ गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ए बी फार्मूला से भी आप बनाइएगा या ऐसे भी बनाइएगा, जैसे आपको सुविधा पड़े। लिख लीजिए। क्वेश्चन है गोला से, कह रहा कि एक ठोस धातु का गोला का त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबा तार बनाया जाता है। देखिए
जब तार कह दिया तो पूछ रहा तार की लंबाई, तार कह दिया तो हम लोग के क्या समझना है, बेलन। तार कह दिया तो हम लोग के क्या समझना है, बेलन। तो देखिए धातु का गोला का आयतन बराबर तार का करेंगे हम लोग, यानी बेलन का आयतन कहेंगे। तो देखिए गोला कह रहा है और तार, यानी हम लोग के तार के जगह पर क्या समझना है, बेलन। क्या समझना, बेलन की जैसा होगा। देखिए तार हम लोग ऐसे मान लीजिए कि इतना पतला तार है, तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का इस टाइप का किसका आकार बनता है, बेलन का बनता है। तो देखिए गोला का कह रहा, तो गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोला का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन। तो देखिए गोला का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या। त्रिज्या कितना है, 15। तो 15 को हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 15 गुना 15 गुना 15 बराबर। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हो गया, आर करेगा, देखिए आर क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आर स्क्वायर होता है, तो 10 गुना 10 गुना एच, इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए एच हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, तार की लंबाई आएगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। देखिए अब इसको काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15, 5 दूनी 10। देखिए फिर इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे 2 मरतबे, 2 से इसको काटेंगे 5 मरतबे, 5 से फिर इसको काटेंगे 3 मरतबे। तो देखिए एच का मान क्या निकल कर आ गया, 45 बराबर क्या हो गया, एच हो गया। यानी तार की लंबाई का मान कितना आ गया, 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर हम लोग कर देंगे, कितना आ गया तार की लंबाई, 45 सेंटीमीटर। तो देखिए कुछ नहीं, जब भी पिघला कर कहेगा तो आयतन तो उतना ही रहेगा, जब भी पिघलाने के बाद कहेगा। तो देखिए मान लीजिए कितना बड़ा गोला है, इसको हम लोग पिघला देंगे तो आयतन जितना है जितना ही रहता है, तो उसको आयतन को है आपका क्वेश्चन डिस्काउंट वाला। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। तो देखिए छूट दी जाती है यानी डिस्काउंट मिल गया, तो कितना हो गया, 80%। फिर वस्तु को 1380 रुपया में बेच दिया जाए तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए ये बेच रहा है कितना में, 1380 रुपया में, छूट कितना दिया, 20%। तो बचा कितना, 100 में से 20% का छूट दे दिया 80%, और 80% बचा और 1380 में बेच दिया। तो हम कह सकते हैं कि 80% बराबर 1380 रुपया। तो अंकित मूल्य पूछा, तो अंकित मूल्य कितना होता है, 100%। मार्क प्राइस कितना होगा, 100% अपने आप में होगा, तो 100% का हम लोग मान निकाल देंगे, कितना आएगा, 1380 बटा 80 गुना 100। देखिए इसको काटिए, 4 से काटेंगे 25 मरतबे, 4 से इसको काटेंगे 20 मरतबे, इस सुना से इस सुना कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। देखिए तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 1725 रुपया, 1725 रुपया। देखिए क्या करा, ए की क्षमता बी के दुगनी है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए और बी का इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता। देखिए इफिशियंसी निकालेंगे, देखिए कह रहा ए की क्षमता बी की दुगनी, मान लेते हैं कि बी 1 है, तो ए कितना होगा, दुगना कर रहा है तो 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए कह रहा कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, यानी ए अकेले, ए है जो अकेला कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर क्या कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पर एक कितना है, दुगना ताकत है, टोटल कितना हो गया, ए और बी दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। ए और बी दोनों मिल जाएगा तो
3 हो जाएगा। तो देखिए एक किसी काम को 30 दिन में करता है, तो हम कहेंगे एक कितना काम कर रहा है, 2 काम, तो 30 गुना 2, ये क्या हो गया, टोटल काम हो गया। ये 30 दिन में किसी काम को करता है तो टोटल काम क्या हो गया, ये 2 के एफिशिएंसी से कर रहा, तो 30 दूनी 60, और दोनों मिल जाएगा तो कितना एफिशिएंसी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे 10 मरतबे, 10 दूनी 20, यानी दोनों जब मिल जाएगा तो कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। दोनों मिल जाएगा तो कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। लिख लीजिए, इफिशियंसी वाला क्वेश्चन था। आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से क्वेश्चन पूछा है। कोई राशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 7500 रुपया है। तो आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछ रहा। तो आप लोग जानते हैं जब 2 वर्ष का डाटा रहेगा तो अंतर बराबर क्या होता है, P इंटू आर बटा 100 के दी होल स्क्वायर। ये 2 बरस का आपका निकल गया। तो देखिए फार्मूला पर हम लोग करेंगे, डी मतलब क्या हो गया, अंतर हो गया, डिफरेंस, यानी अंतर हो गया। पी क्या हो गया आपका, मूलधन हो गया। आर तो आप जान ही रहे। तो देखिए 7500 अंतर हो गया। पी हम लोग के निकालना है, आर कितना है 5%, तो 5/100 के दी होल स्क्वायर। देखिए 7500 बराबर पी, इसको करेंगे तो क्या आएगा 25/10,000। देखिए इसको काटेंगे 25 तिया 75, यानी ये कितना से कटेगा 300 से। तब हम लोग पी का मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 603 पर 2। देखिए ये हम लोग के क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इससे देखिए इस फार्मूला से बनाइए, इजी होगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से। कोई धनराशि 5% की दर से 3 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज पर 92,61 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग पहले रेट है, रेट कितना दिया हुआ है 5%। 5% का मतलब क्या हो गया 1/20। तो देखिए 20 क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 20 क्या हो गया मूलधन, और 1 रुपया इस पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो कितना हो गया, ये हो गया आपको मिश्रधन हो गया, मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया। देखिए कह रहा कितना 3 वर्ष में, तो इसका क्यू कर देंगे। अगर 2 बरस का था तो 2 का क्यू कर दो, यहाँ क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। यहाँ पर 3 बरस का रहा इसलिए हम लोग क्यू कर देंगे। देखिए इसका कितना होगा 8000, 20 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 8000, 21 का करेंगे तो 9261। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हो जाता है, यानी कितना दिया हुआ है, मिश्रधन आपको दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है आपको, मिश्रधन दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं 9261, ये क्या है आपका मिश्रधन है। तो 9261 बराबर कितना दिया हुआ है 926100। तो हम लोग से पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन का मान कितना है 8000। तो हम लोग 8000 का मान निकाल देंगे। 9261 गुना 8000। अब देखिए इसको हम लोग काट देंगे, कैंसिल हो गया। अब 8 पर कितना शून्य होगा 5 शून्य, यानी 8 लाख। ये क्या हो गया आपका मूलधन हो गया, ये क्या हो गया मूलधन हो गया। तो इसमें कुछ नहीं, रेट को हम लोग के भिन्न में तोड़ देना है, और जे बरस कहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। और आपसे यहाँ पर दिया हुआ मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर कर देंगे, मूलधन दिया रहता तो मूलधन बराबर कर देंगे। लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपको क्या, प्रॉफिट एंड लॉस से। कह रहा है कि 2000 की एक वस्तु को 20% तथा 10% की लगातार छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे एसपी पूछ रहा है। तो देखिए लगातार छूट दे रहा है, यानी सक्सेसिव लगेगा डिस्काउंट,
तो देखिए आप इसको ये भी फार्मूला पर पहले बना लीजिए। 20% देखिए छूट दे रहा है यानी -20% हो गया, -10%, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 20 गुना 10/100, ये क्या हो गया ये भी फार्मूला पर। देखिए 2 शून्य यहाँ कैंसिल हो गया, कितना हो गया -30 + 2 बराबर -28, यानी 28% का क्या होगा टोटल छूट होगा। 28% का टोटल क्या होगा छूट होगा। तो हम लोग कहेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा 2000 के वस्तु है तो 2000 पर हम लोग के कितना छूट मिल रहा 28%, यानी 72%। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी 1440 रुपया। तो वस्तु को कितना में बेचा 1440 रुपया में। देखिए 2000 के वस्तु था और उस पर 20% का छूट दिया, फिर 10% का दिया, यानी लगातार 2 छूट दिया। तो पूछ रहा विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 2000 के आपको पहले 20% छूट मिला, 10%, तो हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल दिया यानी ए बी फार्मूला से। तो 28% माइनस क्या दर्शा रहा आपको कि डिस्काउंट दिया। तो 28% जब लेस करेंगे तो कितना बचा 72। तो हम कह सकते हैं कि 2000 का वस्तु था यानी 72%, 28% छूट दे दिया, 72% पर बेचा, तो 72% का मान कितना आएगा 1440 रुपया। लिख लीजिएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको 100% सटीक यहाँ पर जो है सॉल्यूशन जो अभी एग्जाम दे रहा रेलवे जीडी का, उसमें आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।